अच्छी खबर है, शुभांशु की अंतरिक्ष की उड़ान कल की तारीख मुकर्रर है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शुभांशु कल अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे और भारत के लिए फख्र की बात होगी। अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 25 जून को लॉन्च हो सकता है और कल दोपहर 12:01 पर लॉन्चिंग संभव है। भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला भी इस मिशन के साथ जा रहे हैं। अगर मिशन तय समय पर लॉन्च हो गया तो 26 जून को शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष यान की डॉकिंग होगी और शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पहुंच जाएंगे। इससे पहले 6 बार मिशन की लॉन्चिंग टाली जा चुकी है। अब मस्क के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 अंतरिक्ष यात्री रवाना होंगे। शुभांशु समेत सभी 4 यात्री 14 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे। शुभांशु शुक्ला मिशन के पायलट भी हैं और मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में ब्लड शुगर पर रिसर्च होगी। शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक लगातार ग्लूकोज पर रहेंगे और अंतरिक्ष में ब्लड शुगर में क्या बदलाव आता है इसकी जांच की जाएगी। अंतरिक्ष में इंसुलिन पर भी जांच की जाएगी। अंतरिक्ष यात्री अपने साथ इंसुलिन पेन भी ले जाएंगे और देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में इंसुलिन अणुओं पर क्या असर होता है। नासा डायबिटीज के मरीजों को अंतरिक्ष में जाने की इजाजत नहीं देता है। नई रिसर्च से पता चलेगा क्या डायबिटीज के मरीज भी अंतरिक्ष में जा सकते हैं। आइए अब बारी है आज के सूत्र की। आपको बताता हूं आज के सूत्र में क्या है खास। मेरी कामयाबी या खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जरूरी यह है कि मैं अपने काम से क्या बनता हूं और दुनिया को क्या देकर जाता हूं। जिंदगी का यह सूत्र दिया था भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा साहब ने। होमी जी का जन्म 1909 को मुंबई में हुआ। वो बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। 18 साल की उम्र में पिता और चाचा ने पढ़ने के लिए उन्हें कैम्ब्रिज भेज दिया। परिवार चाहता था कि होमी बड़े इंजीनियर बने। होमी ने इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें लगाव फिजिक्स से था। वो बहुत दुविधा में थे कि परिवार की बात माने या फिर अपने मन की। उनके पास कई अच्छी नौकरियों का ऑफर था, लेकिन वो बेचैन थे और कई रातों तक सोए नहीं। एक दिन होमी साहब ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। कहा, इंजीनियर बनना या किसी कंपनी को चलाना मेरी इच्छा नहीं है। मुझे फिजिक्स से प्यार है। आप मुझे इसमें पढ़ने और काम करने का मौका दें। होमी का लगाव देखकर उनके पिता मान गए। होमी ने इंग्लैंड में फिजिक्स से पीएचडी की, फिर छुट्टियां मनाने भारत आए, लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो वो इंग्लैंड वापस नहीं लौट पाए और भारत में ही नए नए प्रयोग करने लगे। भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव होमी साहब ने ही रखी और 1956 में मुंबई में देश के पहले परमाणु रिएक्टर की स्थापना की। वो खूब प्रयोग करते और देश को परमाणु ताकत बनाने के मिशन में लगे रहते। एक दिन रेडियो में ऐलान किया था कि अगर छूट मिले तो 18 महीने में एटम बम बना सकता हूं। हालांकि इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका सपना और सूत्र हर भारतीय को प्रेरणा देता है। जिंदगी लंबी होने से ज्यादा जरूरी है इसका सार्थक होना। इसलिए आलस छोड़िए और खुद के लिए रास्ता बनाइए। बहरहाल ये भारत की बात है।